Good evening, students. Today I will teach you 9th math, 3rd chapter, named coordinate geometry. What is coordinate geometry? It provides a link between algebra and geometry through graph of lines. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा पेयर में चलती है. जैसे मैंने पेयर बनाया है, इसके ब्रैकेट के अंदर होगी. ये फर्स्ट जो होता है ना वो एक्स होता है, सेकंड वाला नंबर वाई होता है. एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. अब इसमें कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 parts. These 4 parts are called quadrant. X axis, y axis is divided in 4 parts, and these 4 parts are called quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. X axis, it is x axis. X axis is called horizontal line. Y axis is called vertical lines. And जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो जीरो होती है. जहां पर x की वैल्यू भी जीरो होती है और y की वैल्यू भी जीरो होती है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. अब हम आते हैं, जब ये क्वाड्रेंट 4 पार्ट हो गए तो उनको साइन कैसे लगाएंगे? जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों प्लस आएंगे. सेकंड क्वाड्रेंट पहले माइनस आएगी फिर प्लस आएगी. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस और माइनस आएगी. इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, आप इनको अच्छी तरीके से देखना. आइए, इसमें ये 3 और 4 मार्क के आसपास एग्जाम में आती है, तो आप इसको अच्छी तरह देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. आइए, पहले कहता लोकेट and find quadrant. अब जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं उसने -2 4 1 2 3 -1. अब ये कहता लोकेट करके दिखाइए और क्वाड्रेंट बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 इक्वल 4 पार्ट करें. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3. ये माइनस के आएंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 1 2 3 4 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 -1 -2 -3 और -4. अब ये कहता -2, ये -2 है. अगर प्लस का होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और माइनस का होगा तो नीचे की तरफ आएगा और 0 होगा तो यही रहेगा. अब मैं कहता हूं -2 और 4, ये 4 ये -2 यहां जाएंगे. यस, ये आपका हो गया -2 और 4. अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट. तो आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये आपका हो गया. उसके बाद कहता 1 और 2, ये 1 है ये 1 है. अब ये -2 और 4 ये हमने ड्रा किया. अब मैं ड्रा करता हूं 1, इट इज 1. अब ये 2 बोल रहा है तो इसमें ये इट इज x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे और ये यस और इस पे ड्रा करेंगे. ये हो जाएगा 1 और 2. विच क्वाड्रेंट? इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 3, इट इज 3 और इट इज -1. तो ये 3 और ये -1 इसको यहां लेंगे
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखते इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, लोकेट एंड फाइंड द क्वाड्रेंट। ये आपको क्वाड्रेंट देगा, ये आपको पॉइंट देगा और आपने लोकेट करके दिखा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा देखना, वो आपको इस प्रकार से देगा कि आपको ऐसे ग्राफ, ये मैं ग्राफ, इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जीरो, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये माइनस के हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अब सपोज करो मैं इसको मिला देता हूं और इसको मैं ए पॉइंट डाल देता हूं, फिर मैं इसको और इसको मिला देता हूं, इसको मैं सी पॉइंट डाल देता हूं और अब मैंने ये और ये मिला दिया, ए बी, ये सी। सपोज करो एक मैं ये मिला देता हूं, अब ये पूछ रहा है कि ए के क्वाड्रेंट बताइए। ए के क्वाड्रेंट क्या क्या बोलिए, एक्स क्या हुआ -3, वाई क्या हुआ 3, ये ए के क्वाड्रेंट हो गई। अब पूछ रहा बी के क्वाड्रेंट बताइए, बी के क्वाड्रेंट बोलो, कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट ये हो गए, ए के कोऑर्डिनेट क्या हुआ -3 और 3, बी के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू बोलो -2 और वाई की वैल्यू बोलो -3। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके कोऑर्डिनेट, अब इसमें पूछता है कि ए कोऑर्डिनेट कहां लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बी के, अब इसमें एक नई बात ये आएगी कि जो ए का जो पॉइंट है उसमें जो 3 है -3 है, ये क्या है, या वो ये पूछ लेगा कि माइनस इसमें एब्सिसा क्या है, तो -3 इज द एब्सिसा। तो एक क्वेश्चन ये आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी में, बी पॉइंट में -3 क्या है, तो आप बताएंगे ये ऑर्डिनेट है। अगर वो ये पूछ लेता है कि ऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे -3 इज द ऑर्डिनेट। अगर वो एब्सिसा पूछता है तो -3 इज द एब्सिसा। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन ये होगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन इसमें जो एक्स्ट्रा आता है वो देखिए आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आएगा, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये 0, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नेम लिखो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अब वो कहता है कि आपने प्लॉट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट बोल रहा है, ए के पॉइंट 0 4, बी के पॉइंट -3 और 0 और सी के पॉइंट 2 और 0। बताइए ये क्या फिगर बनेगी, इसमें आप 4 और ले लीजिए, कहता है कि ये पॉइंट प्लॉट करके दिखाइए और फिर ये बताइए कि किस टाइप की ये फिगर बनेगी और इस फिगर का एरिया क्या निकालेंगे। पहले प्लॉट करिए, फिर फिगर बनेगी वो बताइए और फिर उसका एरिया बताइए। तो आइए 0 और 4, ये 0 है,
y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर आएगी, उसके बाद b -3 और 0 ये यहाँ पर आएगी, उसके बाद 2 और 0 ये यहाँ पर आएगी। आप इसको ड्रा करिए, इसको इसके साथ में लाइए, इसको इसके साथ में लाइए, तो आपकी ये A पॉइंट आया, ये B पॉइंट आया, ये C पॉइंट आया। तो आप कहेंगे ये ट्रायंगल, इस फिगर का नाम बताइए, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल बन गई। अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया मैं यहां लिखा देता हूं, एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 व्हाट इज बेस, 1 2 3 4 5 एंड व्हाट इज हाइट, 1 2 3 4। ये कैंसिल कर दीजिए, तो इसका एरिया आएगा 10 स्क्वायर यूनिट। इट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इस टाइप के एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ट्रायंगल के रूप में भी आ सकता है, पैरेललोग्राम के भी रूप में भी आ सकता है, रोम्बस के रूप में भी आ सकता है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। अगर इसी प्रकार से फिगर आएगी तो ये मैं इसको नीचे से मिलाऊंगा तो ये रोम्बस बन जाएगी। और रोम्बस का एरिया होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी प्रकार से इसको तैयार करेंगे। ओके, गुड इवनिंग।